रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भूमिहार नेता ठोके जा रहे हैं तो कहीं पासवान जी। ना कोई जाति देखा जा रहा है, ना दलित, ना अगरा, ना पिछड़ा। सबके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो रही है और सबके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अपराध का इल्जाम भी लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शाहिद कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है और हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर है। सबसे पहले स्वागत सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ना अगरा देखा जा रहा है, ना पिछड़ा, दलित से लेकर के ऊपर तक के जो लोग हैं उनको ठोक दिया जा रहा है। अब ये तो होना ही था, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पहले जंगल राज था, महाजंगल राज था। अब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन का चपरासी बन जाएगा, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया सरगना के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहेगा, उस प्रदेश में आप बताइए अपराध नियंत्रण कैसे होने वाला है? ये तो असंभव वाली बात है। भले ही आप कितने भी डायलॉग मार दीजिए, हमारे जो पलटू राम है वो 12 महीने सुशासन का ढोल बजाते हैं। उनका एक तकिया कलाम हो गया है 2005 के पहले, जहाँ कुछ बात होगी 2005 के पहले। अरे अब 20 बरस का तो हिसाब किताब दीजिए। और आज की तारीख में देखिए, अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा मिली है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, मोबाइल से गैंग चलाता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन सब मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो कौन भेजेगा उसको? तो इसलिए मतलब बहुत बुरी स्थिति है बिहार की, बहुत चिंता की बात है और पानी सर के ऊपर जा रहा है। देखिए रोज आए दिन खबर आ रही है कि कभी पासवान जी ठोके गए तो कभी भूमिहार नेता को कोई ठोक गया। मतलब कि रोज जो है इस प्रकार का अपराध कांड हो ही रहे हैं। तो होगा ना, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री ही माफिया सरगनाओं के साथ हैं। देखिए बिहार में जो भी मैट्रिक फेल गृह मंत्री आए हैं सम्राट चौधरी, बड़े बड़े मतलब डायलॉग मारते हैं एकदम, जैसे मुझे शहंशाह फिल्म के अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है ना, अंधेरी रातों में तूफानी राहों में कोई जुर्म मिटाने निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो सम्राट चौधरी अब शहंशाह वाली छवि बना रहे हैं कि मैं एकदम जुर्म मिटा दूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, सम्राट चौधरी का अपना ही आपराधिक इतिहास है। कोई अभी उन्होंने कहा है कि गुंडा बैंक पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। दर्शकों को बता दूं कि जो खगड़िया से सांसद हैं राजेश वर्मा, ये भागलपुर में गुंडा बैंक चलाते थे और 2022 में इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे गुंडा बैंक के ही सिलसिले में, लेकिन बाद में उन सारे मामलों की लीपापोती हो गई। तो जब माननीय सांसद लोग बिहार में गुंडा बैंक चलाएंगे तो यहाँ क्या होने वाला है? ना आप गुंडों पर लगाम लगा सकते हैं, ना माफिया लोगों पर लगाम लगा सकते हैं। जी देखिए सर, सवाल ये भी रहेगा कि आपने एक बड़े YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि हमारे जान पर भी खतरा है। कई बार सीएम हाउस का आपने जिक्र किया। जी सही कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने ये बात लिख कर दी है पटना के CJM कोर्ट में। मैंने 2-3 साल पहले लिख कर दिया है, इन्फॉर्मेटिव पिटीशन कहते हैं, अपने वकील के माध्यम से, जिससे मैंने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास में लगातार मेरी हत्या की साजिशें हो रही है, मेरे कत्ल का वहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी तो डर बना रहता है इस बात का हमेशा। मुझ पर खतरा है ही। मैं तो सर पर कफन बांध के माफिया से लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझ पर तो खतरा है ही लगातार। जी लेकिन समय से पहले आपको रिटायरमेंट भी दे दिया गया और मैं लगातार माफिया के निशाने पर हूँ। मेरा 10 साल से प्रमोशन रोका गया, समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मेरी हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में होता है, एक आने मार्ग में। तो मैं तो सर पर कफन बांध के काम कर रहा हूँ। मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं। मुझे बार बार वो लोग कहते हैं कि तुम भी अमेरिका जाओ, लेकिन मैं बिहार में डटा हुआ हूँ माफिया से लड़ने के लिए। जी नहीं, एक रीजन भी रहा, जैसे आपने कहा कि सारे भाई बहन अमेरिका चले गए, तो वो भी बिहार की स्थिति को देख करके या फिर अपने बिजनेस को लेकर के? नहीं, बिहार की स्थिति को देखकर मेरा नेचुरल ना, मैं भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, तो नेचुरल सारे बड़े भाई बहन हुए हैं, उनको मेरी हमेशा चिंता लगी रहती है कि बिहार में माफिया की ये हिट लिस्ट पर है मतलब, और इसकी हत्या कभी हो सकती है। वो लोग मुझे बार बार दबाव डालते हैं कि तुम भी अमेरिका साथ रहो, लेकिन मैं बिहार को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हूँ। मैं तो सर पर कफन बांध के माफियाओं से लोहा लेने हाँ शहीद होऊंगा भी तो बिहार में ही होऊंगा। और एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं, यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी ना, तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूंगा। माफिया को मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। यदि ये लोग मेरी हत्या भी करवा देते हैं, पलटू राम और उनका गिरोह, तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूंगा। जी
चलिए देखिए, बिहार के लिए गर्व की बात है कि एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं और बिहार के माफियाओं को खुली चुनौती देते हैं, बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए पूरा जीवन जो है समर्पण कर दिया है। हालांकि निंदनीय बात है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की चीजें सुनी जाती है वो काफी निंदनीय है। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।